वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। पीएम बोले आज गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन। रानी कमलापति के नाम से गौंड गौरव रेल से जुड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में 100 करोड़ की लागत से बने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रानी कमलापति का नाम जुड़ने से गौंड गौरव भारतीय रेलवे से जुड़ा है। आज का दिन देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे साफ दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प नहीं हुआ, बल्कि गिन्नौरगढ़ की रानी का नाम जुड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ बताया है। उन्होंने पुरानी कहावत तालों में ताल, भोपाल ताल को नया रूप देते हुए कहा कि स्टेशनों में स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन। उन्होंने कहा कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भोपाल मेट्रो से इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे पहले करीब 15 मिनट तक प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का अवलोकन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी दी। आइए देखते हैं रेलवे स्टेशन के उद्घाटन अवसर पर क्या बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि 6 साल पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ता था, वो भारतीय रेल को ही कोसता हुआ ज्यादा नजर आता था। स्टेशन पर भीड़-भाड़, गंदगी, खाने पीने की असुविधा, ट्रेन में गंदगी और सुरक्षा की भी चिंता रहती थी। लोग चैन लेकर बैग में ताला लगाते थे क्योंकि दुर्घटना का भी डर रहता था। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। ये भी ऐसे समय में हुआ है जब आज देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के सभी बहन भाइयों को बधाई देता हूँ। जब देश में ईमानदारी से प्रयास होते हैं तो सुधार होता ही होता है। आज देश के 225 से ज्यादा स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ भारत आने वाले सालों के लिए खुद को तैयार कर रहा है, बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहा है। आज का भारत आधुनिक भारत के निर्माण के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाल ही में शुरू हुआ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इसी संकल्प की सिद्धि में देश की मदद करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकार की नीतियां हो, प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग हो, गति शक्ति सभी का मार्गदर्शन करेगा। जब हम मास्टर प्लान को आधार बनाकर चलेंगे तो देश के संसाधनों का भी सही उपयोग होगा। इसके तहत सरकार अलग अलग मंत्रालयों को एक एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है। एक जमाना था जब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ड्राइंग बोर्ड से जमीन पर उतारने में सालों साल लग जाते थे। मेरे सामने रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आए जो 40 साल पहले घोषित हो चुके थे, लेकिन कागज पर एक लकीर भी नहीं बनी। मैं इन्हें कर रहा हूँ और करूँगा, आपको भरोसा देता हूँ। काम की यही गति आज दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी दिखती है। पिछले 7 साल में हर साल औसतन 2500 किलोमीटर ट्रैक कमीशन किया गया है। इससे पहले के सालों में ये 1500 किलोमीटर के आसपास ही होता था। पिछले सालों के मुकाबले रेलवे ट्रैक की इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार 5 गुना से ज्यादा हुई है। एमपी में 1150 किलोमीटर के प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं। आने वाले दिनों में कुछ और रामायण एक्सप्रेस ट्रेन भी चलने वाली हैं। आज सेमी हाई स्पीड ट्रेनें रेल नेटवर्क का हिस्सा बनती जा रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के आने वाले 2 सालों में 75 भारत वंदे ट्रेन देश भर में चलेंगी। भारतीय रेल पुरानी विरासत को आधुनिकता के दौर में ढाल रहा है। CIN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एयरपोर्ट में मिला करती थी, वो आज रेलवे स्टेशन में मिल रही है। आधुनिक टॉयलेट, बेहतरीन खाना पीना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, म्यूजियम, गेमिंग जोन, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, ऐसी हर सुविधा यहां विकसित की जा रही है। इसमें भारतीय रेलवे का पहला सेंट्रल एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है। इस कॉन्कोर्स में सैकड़ों यात्री
एक साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। और खास बात ये भी है कि सारे प्लेटफॉर्म इस कॉन्कोर्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए यात्रियों को अनावश्यक भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। भाइयों और बहनों, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की, ऐसी ही सुविधाओं की देश के सामान्य टैक्स पेयर को, देश के मध्यम वर्ग को हमेशा उम्मीद रही है। यही टैक्स पेयर का असली सम्मान है। वीआईपी कल्चर से ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, ईपीआई की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का यही मॉडल है। रेलवे स्टेशंस के पूरे इकोसिस्टम को इसी प्रकार ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज देश के 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज भारत आने वाले वर्षों के लिए खुद को तैयार कर रहा है, बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहा है। आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा है, ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, किसी तरह की बाधा ना आए। हाल में शुरू हुआ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इसी संकल्प की सिद्धि में देश की मदद करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकार की नीतियां हो, बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग हो, उन पर काम किया जाना हो, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान सभी का मार्गदर्शन करेगा। जब हम मास्टर प्लान को आधार बनाकर चलेंगे तो देश के संसाधनों का भी सही उपयोग होगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत सरकार अलग अलग मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जानकारी हर डिपार्टमेंट को समय पर मिले, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का ये अभियान भी सिर्फ स्टेशन की सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस तरह का निर्माण गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का भी हिस्सा है। ये आजादी के अमृत काल में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का अभियान है जो देश के विकास को अभूतपूर्व गति दे सके। ये गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की है, एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अब जैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को अप्रोच रोड से जोड़ा गया है, यहां बड़ी संख्या में पार्किंग की सुविधा बनाई गई है। भोपाल मेट्रो से भी इसकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। बस मोड़ के साथ रेलवे स्टेशन के एकीकरण के लिए स्टेशन के दोनों तरफ से बीआरटीएस लेन की सुविधा है, यानी ट्रैवल हो या लॉजिस्टिक, सब कुछ सरल हो, सहज हो, सीमलेस हो,
ये प्रयास किया जा रहा है कि सामान्य भारतीय के लिए, सामान्य हिंदुस्तानी के लिए ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने वाला है। मुझे खुशी है कि रेलवे के अनेकों प्रोजेक्ट्स को इसी तरह गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जोड़ा जा रहा है। साथियों, एक जमाना था जब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी ड्राइंग बोर्ड से जमीन पर उतरने में ही सालों साल लग जाते थे। मैं हर महीना प्रगति कार्यक्रम में रिव्यू करता हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां पहुंचा। आप हैरान हो जाएंगे, मेरे सामने रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आए जो 35-40 साल पहले घोषित हो चुके थे, लेकिन कागज पर लकीर भी नहीं बनाई है। 40 साल हो गए। अब खैर ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है, मैं करूंगा, आपको भरोसा देता हूं। लेकिन आज भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है। देश में ट्रांसपोर्टेशन की तस्वीर बदलने की क्षमता रखने वाले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अनेक वर्षों तक तेज गति से काम नहीं हो पाया था, लेकिन बीते 6-7 सालों के दौरान 1100 किलोमीटर से अधिक रूट को पूरा किया जा चुका है और बाकी के हिस्से पर तेज गति से काम चल रहा है। साथियों, काम की यही गति आज दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी दिखती है। बीते 7 सालों में हर वर्ष औसतन 2500 किलोमीटर ट्रैक कमीशन किया गया है, जबकि उससे पहले के सालों में ये 1500 किलोमीटर के आसपास ही होता था। पहले की तुलना में इन वर्षों में रेलवे ट्रैक के बिजलीकरण की रफ्तार 5 गुना से अधिक हुई है। मध्य प्रदेश में भी रेलवे के 35 प्रोजेक्ट्स में से लगभग 1150 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स कमीशन हो चुके हैं। साथियों, देश के मजबूत होते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ किसानों को होता है, विद्यार्थियों को होता है,